हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम पटना के गांधी मैदान में हैं। सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र है यहाँ पे, जो बापू समाहरणालय है यहाँ पे, और जस्ट गांधी मैदान के गेट नंबर 4 के बगल में है। और आप देख सकते हैं कि अभी हम यहाँ लगभग 2-3 दिन से यहीं पे हैं। पटना में मेरा एग्ज़ाम था और आज हो गया 21 तारीख दिन सोमवार। और आज के दिन हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आज यहाँ पे पटना में आ रहे हैं, सांसद महोदय जी। तो उन्हीं से मिलने और उन्हीं को ये देख सकते हैं आपके गेट के पास बाबा साहब के स्टैचू और ये बुक वगैरह ये सब रखा हुआ, गमछा, नीला गमछा। और ये एंट्री गेट हो गया यहाँ पे। देख सकते हैं आप यहाँ पे कार्यकर्ता लोग हैं और मीडिया वाले भी लोग भाई साहब आए हुए हैं। और ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया। यही इसी के अंदर सम्मेलन चलेगा। अरे नहीं आना भाई, अरे कर दिया, बढ़िया भैया। और सब बताइए। तो फ्रेंड्स, नीचे का जितना भी फ्लोर है सब पूरा टोटल भर चुका है और हम अभी जा रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर पे बैठेंगे। अभी हम जस्ट लोगों के लिए खाना लेकर आए हैं गाड़ी से। अब वीडियो में देखिएगा। बहुत ही गर्मी लग रहा था और अब मुझे ऊपर आना पड़ा, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। चलिए, समाज के लिए संघर्ष करना जीवन का संघर्ष है और शुरू से हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं। और हमारे माननीय विनय रतन जी आ गए हैं, कमल वालिया जी हैं और जल्द ही हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर जी आने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए। देख सकते हैं आप, काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं। सेकेंड फ्लोर पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर एडवोकेट जी आ गए हैं। तो फाइनली भाई हम सेकंड फ्लोर पे थे और हम वहाँ से निकले क्योंकि अंजुम से मिलना था हमको और मुलाकात होता कि नहीं होता उनसे। ग्राउंड लेवल पे जाते हैं और हमें चाहा था कि हम
अंजुल भी मोहित अंजुल जी से मिले और अच्छे वो यूट्यूबर भी हैं और समाज के लिए काम करते हैं। और उसी वक्त हमारे बड़े भाई अमर ज्योति जी का स्पीच स्टार्ट हो गया। तो नीचे जाते हैं, दोनों को सुनते हैं, बने रहिए वीडियो में। अंजुम सर भाई काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि मेरा आवाज़ अंजुम सर के तक पहुंच पाए, लेकिन नहीं पहुंच पा रहा है। इतना ज़्यादा शोरगुल, इतना ज़्यादा हल्ला हो रहा कि कहा नहीं जा सकता। अभी हमारा अमर ज्योति सर भी थोड़ा सा ये स्पीच बंद कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ है। अब देख सकते हैं कि अंजुम सर हैं और अंजुम सर नीचे थे तो हम मिल पा रहे हैं। हाय अंजुम सर, बहुत चाहत थी सर आपसे मिलने की, एक फोटो सर से मिल के। तो भाई फाइनली हम भाई के पास पहुंच गए। हमारी कैमरे में कि विनय रतन जी और कमल वालिया जी और बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं यहाँ पे। ये हो गए विनय रतन जी हो गए और कमल वालिया जी, हमारे भाई बड़े भाई अमर ज्योति जी अभी नहीं है यहाँ पे। देख सकते हैं हमारी कैमरों के पीछे भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं। काफ़ी और नज़दीकों से हम दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं आप बड़े भाई चंद्रशेखर कुछ क्षणों में जाएंगे फिर भाषण देने के लिए। भाई अभी आप देख चुके होंगे कि जब हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो बड़े भाई विनय रतन जी हमको देखें और वो इशारा किए और चंद्रशेखर आजाद जी भी। उसके बाद फिर हम हाई किए चंद्रशेखर आजाद जी को। उसके बाद वो उधर से भी रिप्लाई किए। बहुत ही दिल को सुकून मिला, अच्छा लगा। जिंदगी जैसा आपको मिला ही आप देख सकते हैं। इधर हमारे बड़े भाई अमर ज्योति जी हैं और जौहर आजाद जी हैं, रविंद्र भारती जी, राष्ट्रीय महासचिव हिमांशु वाल्मीकि जी और जो भी मंच पे आसीन हैं विभिन्न प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष कोर कमेटी और बिहार। समय हम लोग कम लेंगे क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ज्यादा समय देना है। विधानसभा आ रहे हैं और अडानी अंबानी और जितनी भी ताकतें हैं वो एक तरफ और बहुजनों आप देख सकते हैं भाई हमारे बड़े भाई कमल वालिया जी आ रहे हैं स्पीच करने और अपनी बातों को रखेंगे। लगे रहिए वीडियो में। आप देख सकते हैं दोस्तों बिना रतन सिंह जी आ रहे हैं। कितना जरूरी है, मैं कुछ बातें ऐसी भी कहूंगा जो मुझे शायद नहीं कहनी चाहिए। मैंने ध्यान में रखा रात 11 बजे। तो फाइनली फ्रेंड्स हम फिर एक और शख्स से मिलाते हैं। आइए नेशनल दस्तक के शंभू सर कैसे हैं। अब फ्रेंड्स टाइम हो गया है। हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी अब आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। लोग पूछते हैं ये भीम आर्मी के लोग कहां से आते हैं। मैं उनसे ये कहता हूं कि आंधी को रोका जा सकता है, तूफान को रोका जा सकता है, सैलाब को रोका जा सकता है, लेकिन भीम आर्मी के बहादुर योद्धा को नहीं। अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूं
बिहार की धरती में खड़ा होकर बोल रहा हूं, अगर आज मैं लोकसभा का भारत की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर हूं, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो भीम आर्मी के बहादुर साथियों के साथ मैं इस मंच का भी धन्यवाद करूंगा। बहुत दिन पहले दिल्ली में बैठ के फैसला लिया गया, सीनियर टीम ने मुझसे कहा कि आपको बोधगया जाना है, बोधगया को मुक्त कराना है, बोधगया की शक्ति, बोधगया की ताकत को बौद्धिस्टों के हाथ में देना है। तो मैंने इनसे कहा कि एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, और ये तय हुआ कि जून में 12 जून को 12 मई को एक बड़ा आयोजन होगा, और दिन लाखों लोगों को लेके हमें बोधगया पहुंचना। लेकिन फिर देश में बाढ़ आ गई, हमारा देश पहलगाम का हमला हमारे लोगों पर हुआ, बताया गया कि खरब टूट के मारा गया, और ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने योग्य नहीं। इसलिए वो परमिशन कैंसिल कर दी गई, वो कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया। और बाद में जब ये लग रहा था, मीडिया ने तो ऐसा माहौल बनाया कि ऐसा लगा कि पाकिस्तान नक्शे से ही खत्म हो जाएगा। मैं धन्यवाद दूंगा भारत की महान मीडिया को, बहुत बहुत धन्यवाद। जो काम सरकार नहीं कर पाए, आपने टीवी चैनल के माध्यम से कर दिया। नहीं था, दलितों में, पिछड़ों में, मुसलमानों में जुल्म होता था, बहन बेटियों के साथ रेप होती थी, मारकर लटकाया जाता था, राजस्थान के दौरान जुल्म जाते अत्याचार होता था, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, मेहमानों के साथ, कर्मचारियों के साथ। और बड़े बड़े नेता डर गए, क्या तो एनडीए में घुस गए या राजनीति को कमजोर करके पीछे बैठ गए। अगर कोई था जिसको जान की परवाह नहीं, जिसको अपने मान की परवाह नहीं, जिसको अपने बच्चों की परवाह नहीं थी, जिसको अपने परिवार की परवाह नहीं थी, जिसको परवाह थी तो भारतीय संविधान की, इस संगठन के नाम पर से लिखा जाता था कि भीम आर्मी संविधान का रक्षा दल है। अगर एक मात्र उम्मीद कोई थी तो वो भीम आर्मी भारत देश का मिशन थी, इसके अंदर कोई नहीं। तो लोकसभा में भेज पाए तो विधानसभा में भेज देना। जरूर जरूर। प्यारे साथियों, मुझे आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है। ये फूल मेरे आपके बीच में काटे नहीं बन रहे, नीचे वाले को दिख रहा है? नहीं सर, थोड़ा बाहर आ जाइए सर, बाहर आ जाइए सर, थोड़ा रहने दीजिए सर, थोड़ा बाहर आ जाइए। आपके लिए मेरा काम अनुवादियों को बजाना था। ये काम तो हमारा कोई भी कार्यकर्ता कर रहा है। मेरा काम है इस देश में मनवाद, अंधविश्वास, आतंकवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद और गरीबों की बहन बेटियों की तरफ जवाब उठाना, उनका इलाज करना है। आपको दिखाना चाहता हूं, आपको देखना चाहता हूं, देखना चाहता हूं।
जब आप दोनों हाथ उठाओगे तो मैं दिखाऊंगा। ये महिलाओं अच्छा उठिए आपको धीरे दिखाता हूं देखने ऐसा ना धीरे देखते मीटिंग आ जाए इनकम टैक्स आ जाए और आए जाए जो अपनी बातों को दिखाना पड़ेगा हमको जो है वो आपका ये धीरे आए हैं कवई अजंतपुर विधानसभा आलापुर अम्बेडकर नगर ये हीरे वहां से आए और ये दूसरे हीरे भी अम्बेडकर नगर के हैं और ये तीसरे हीरे भी अम्बेडकर नगर के और ये हीरे भेजे हमारे लिए हमारे परिवार के लोगों को यहां तो भारतीय राजनीति में सब कुछ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। अमीर का बेटा प्रधान बनेगा, अमीर का बेटा चेयरमैन बनेगा, अमीर का बेटा जिला पंचायत का अध्यक्ष बनेगा, अमीर का बेटा विधायक बनेगा, अमीर का बेटा सांसद बनेगा, सब कुछ अमीरों के लिए। ये हीरे हैं जो मुझे दिए गए, दिख नहीं रहे ना वहां से सर तो देखो कैसे बड़ा पता हमारे लोगों के पसीने से ये हजारों मजदूरों के हाथ से निकल के आ रहे हैं और ये देखो ये सिक्के इनको कमाने में मेरे लोगों को सबसे पैर तक सिखाया हुआ देखो ये किसी गांव में इकट्ठा करके ये देखो कितने प्यार से 1-1 रुपए के सिक्के 2 रुपए के सिक्के भेजे मेरे लिए ये हीरे ये देखो दिखे कैमरा वाला बताओ भाई ऊपर कर दीजिए दिखे नहीं दिखे ये हीरे मेरे ये मेरी माँ ने भेजे मेरी बहनों ने भेजे सर पर ईंट उठा के खेती करके इसलिए भेजे कि मैं इन पैसों से बड़े बड़े राजनीतिक दलों का मुकाबला करके सांसद बन जाऊंगा। और लोकसभा में जाके जो बाबा साहब अम्बेडकर बने और काशी राम साहब महापुरुषों का अधूरा काम उसको पूरा करा। मैंने पैसे जिस दिन देखे थे मैंने इनको खर्च नहीं किया, मैंने इनको उठा के रख लिया। इसलिए रख लिए कि मुझे याद आ गया कि मैं किनके नोटों से और किनके वोटों से सांसद बना। मेरी बात सुनो मेरे भाइयों, जब तक पैसे वाले नेता बनते रहे तब तक पैसे वाले गरीबों की बात नहीं करते। पैसे वाले कहां रहते हैं? महलों, जिन महलों में आप घुस नहीं सकते। महलों वाले गरीबों के दर्द को जानते हैं क्या? महलों वाले गरीब के दर्द को समझते हैं क्या? महलों वाले गरीब के भूखे पेट को समझते हैं क्या? नहीं फर्क पड़ता उनको कि गरीब के पेट में रोटी कैसे आती है। मुझे और इस मंच में बैठे रहने का आपको फर्क पड़ता है जब भूख के कारण किसी का बच्चा घर में होता है, क्योंकि हम आप में से इसलिए आपको दिखाने के लिए लाओ कि जितने नोट मिले उतने वोट मिले। एक पैसा किसी अमीर ने मदद नहीं की, सारे पैसे गरीबों ने मदद की और बिहार के लोगों ने भी पैसे भेजे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जौहर साहब, अमर ज्योति साहब, हिमांशु साहब, काशी साहब, कमल साहब, तोमर साहब, राम प्रधान जी, दूसरे समर बराड़ा जी, इस पीछे वाली टीम में बहुत सारे ऐसे साथी बैठे, ढाल साहब,
माननीय राज्य अध्यक्ष सब लोगों ने रविंद्र भाटी जी अपना घर नहीं देखा मैंने, और मैं धन्यवाद दूंगा जौहर भाई का, सुल्तान भाई का और आसिफ भाई का। क्यों? जौहर भाई ईद में अपने घर में गए अपने बच्चों के बीच, आसिफ भाई ईद में अपने घर में गए अपने बच्चों के बीच, और इसकी सुल्तान का नाम था, इनकी वालिदा बीमार थी, इनकी मां वो हॉस्पिटल में भी ये घर में गया। इनका मानना था कि जब तक हमारी आवाज नहीं बनेगी हम हमारी बातों को उठाएगा। और लोग हंसते थे, कहते थे कि भाई ये पैसे वालों के सामने कैसे मुकाबला करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं जो साहब ने आप करते थे कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते, तमन्ना अगर झूठी तो बहाने होते। ये सच्ची तमन्ना है जो जेल से नहीं डरती, 16 सालों में जेल काटी लेकिन उठ नहीं कहा। ये सच्ची तमन्ना है जिसने 250 लाठियां खाई लेकिन कभी आपके स्वाभिमान को कमजोर नहीं पड़ने दिया। सच्ची तमन्ना है जिसके दांत तोड़ दिए गए, जिसकी रीढ़ की हड्डी में, मैं सच कह रहा हूं, घबराना तो मरने वाले नहीं होगी और झेलने वाला नहीं। याद रखना मेरी बात को। आज हवाई जहाज का सफर कैसे किया मैं जानता हूं इस बात को, और मेरे साथी जानते हैं। लेकिन ये दर्द मुझे नहीं हो सकता। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जब इससे भी पेट नहीं भरा तो गोलियां चलाई, गोलियों से भी बच गया, गोली से भी नहीं मरा। उस दिन ये समझ में आया कि जरा सिर्फ पैदा होकर रोटी खाने और दोबारा जन्म खत्म होने के लिए मिला, ये जन्म कुछ करके खाने के लिए मिला। और अगर गोली भी आपके भाई का सीना नहीं जीत पाई, आपके भाई के सांस नहीं जीत पाई, तो उस दिन समझ आया कि किसी चीज से डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। आपको कह रहा हूं बिहार के मेरे भाइयों, हिम्मत जुटाओ, ताकत बनाओ, जितनी बड़ी संख्या में आए हो। अगर सच में मुझसे प्यार है, ईमानदारी से प्यार है, आजाद समाज पार्टी से प्यार है, तो घरों से निकलो, अपने अपने गांव में भाईचारा बनाने समाज को तैयार करो और बड़े बड़े राजनीतिक दलों को उखाड़ कर को आजाद समाज पार्टी क्या करेगा, बोल नहीं पाएगा, भीड़ में चल जाएगा, कोने में घुस जाएगा। बताओ चंद्रशेखर आपको दिखता ही नहीं दिखता पार्लियामेंट में। कल चलेगी भाइयों पार्लियामेंट, देख लेंगे। अगर 544 में आपका अकेला सांसद दिखाई दिया तब कहना कि भाई हमने जो वोट दे के ताकत बनाई थी वो कमजोर रह गए। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि 544 में एक बनाया, यहां 243 है। मेहनत करके अपने इतने लोग जिता दो कि असेंबली में आपकी लड़ाई नहीं। लड़ाई कैसे लड़ी जाती है ये तो मैं इनको सिखाया ना पार्लियामेंट में, लेकिन असेंबली में पूरे बिहार को सिखाने की लड़ाई कैसे लड़ी। आप सोचो, जो जेल से नहीं डरते, जो मुकदमों से नहीं डरते, जो लाठी से नहीं डरते, जो गोली से नहीं डरते, उनसे ज्यादा आपकी लड़ाई लड़ने का जज्बा उसके अंदर हो सकता है। जहां एक तरफ लोग सीबीआई से डर जाते हैं, ईडी से डर जाते हैं, इनकम टैक्स से डर जाते हैं। आप बताओ ऐसा याद का जरिए कि आपके वोट के अधिकार को यहां छीना जा रहा है, नहीं छीना जा रहा है? बताओ, छीना जा रहा है, छीना जा रहा है। आपको रक्षा करनी पड़ेगी अपने वोट, आपको अपने वोट की रक्षा करनी पड़ेगी। एक एक आदमी को जागरूक करना पड़ेगा। वोट हमारा हथियार है। बाबा साहब ने वोट हथियार के तौर पर दी। इस हथियार का प्रयोग कैसे करना है हमें पता होना चाहिए। हम पे अगर सबसे मजबूत हथियार कोई है तो वो क्या है? वो इस लोकतंत्र में अगर अमीर हमारे घर तक आता है, अमीर कैसे आता है? बड़ी सी गाड़ी से चल के, और फिर हमारी छोटी सी गली में उतर कर हमारे छोटे से मकान में झोपड़े में आता है,
क्यों आता है? क्योंकि हम बार बार वोट ये बाबा साहब अम्बेडकर को धन्यवाद करो सब लोग कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर वोट का अधिकार नहीं दिलाते तो ये जो अपने आप को पैसे वाले समझते हैं आपके बच्चों में किसने नहीं आते आज अगर ये आते हैं किसी को चाची कहते हैं, किसी को ताई कहते हैं, किसी को बुआ कहते हैं, किसी को बहन कहते हैं, आपके पैरों पे हाथ लगाते हैं, आपके नीचे बैठ के खाना खाते हैं, कीचड़ में घूमते हैं इस वोट की वजह से। ये वोट आपको मिलते आप ये सोचो आप इतने लंबे समय से इनको वोट देते हैं आपका क्या बना? तो जब तक आपका कुछ नहीं बनेगा फिर करोगे क्या मेरे प्यार? बताओ बनाओगे नहीं बनाओगे? पक्का बताओ बनाओगे नहीं बनाओगे? और बिहार वाला इलाका हमसे सीख लो। बिहार में आप अपने मेहनत से बना लोगे, हम लोग भी आपके साथ आगे मदद करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार हम लोग मेरी बात और उत्तर प्रदेश की दूर आपका कार्य नहीं आई है। कुछ सामाजिक संगठन, कुछ मीडिया के लोग कहते थे कि ये आर्मी आजाद समाज पार्टी बच्चों की पार्टी। अभी नवाज वालों ने बताया नहीं बता कहां की पार्टी है? बताया नहीं बताया चाहे विरोध में आलोचना में लिखा, मीडिया ने इसी मीडिया ने लिखा ना कि 5,000 कार्यकर्ता एक से 10,000 कार्यकर्ता एक से। अभी कहां से आए कार्यकर्ता? आप बताओ पैसे बनाओ उनके ब्याह से, मोटरसाइकिल से, रेलवे बस में अपनी मेहनत की कमाई का पैसा उठाकर इतना बड़ा दम समूह है। ये पैसे में नहीं आया, जो पैसे बना रहा है समूह नहीं जो पैसे जोर से हाथ जो अपने संगठन को ताकत देने में ताकत दिखाने आ रहा है। एक बार जमीन ये भी प्रदर्शन करना है, बताना है कि हम अनुशासित हैं। बैठ जाते इस पूरे पंडाल में हमारा व्यक्ति नहीं खड़ा होना चाहिए। अगले एक मिनट के अंदर चाहे कोई बात नहीं बैठ जाए, जमीन पे कुर्सी पे कहीं ये भी बता दो, ये भी पता लगना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि अनुशासित नहीं, उनको पता होना चाहिए कि ऐसा अनुशासन में किसी के अंदर नहीं है जैसा भूला एक भी नौजवान बैठ जाओ। कपड़ों की परवाह मत करो, मैं जानता हूं जल्दी कर दो कपड़े वाले कोई अहमियत नहीं रखते आपके लिए। मीडिया के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, मंच पे भी जो है वो भी बैठ जाओ। सभी के लिए अगर जो मंच पे ना मंच वाला खड़ा रहे ना सामने वाला खड़ा रहे। उनसे अच्छे तो वही तो सामने वाले कोई खड़ा तो नहीं देखना, साथ जाओ। तो हम ये कह रहे थे आपसे कि हम जो हो उनकी वजह से। अगर बड़े बड़े राजनीतिक दल के लोग हमें पूछते हैं, बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी हमें पूछते हैं, तो इनकी वजह से पूछते हैं लोकतंत्र में। ये हमारे साथ आपसे कह रहे हो, अगले 5 मिनट से बात करूंगा बिहार के भाइयों, बिहार की बहन माओ, नौजवान साथियों। झंडा उठाते हो बहुत अच्छी बात है, नारा लगाते हो उससे भी अच्छी बात है, आंदोलन करते हो उससे भी अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आने वाले 2 महीने में वो करके दिखाओ जो बड़े बड़े राजनीतिक दल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। घर से निकलो और अगर 8 घंटे पेट को पालने के लिए लगाते हो तो 2 घंटे अपने अपने बस्तियों को, अपने अपने बूथ को, अपने अपने क्षेत्र को तैयार करने में लगा। आपने सबको मौका दिया है, यहां कोई सरकार
अगर नीतीश जी की सरकार में बनी तो आपकी वजह से बनी, आरजेडी की सरकार बनी आपकी वजह से बनी, लेफ्ट के लोगों को मिला आपकी वजह से बना, कांग्रेस के लोगों को मौका मिला आपकी वजह से मिला। जब आप दूसरों को बना सकते हो तो क्या एक मौका आजाद शासन पार्टी का शासन में मिलना चाहिए? टीवी चैनल पर बैठ कर कहेंगे, सुनो आज ऐसा था, टीवी चैनल पर बैठ कर कहेंगे कानपुर वाले हमारे वाल्मीकि भाई साहब खड़े हुए नहीं से लिख रहे, टीवी चैनल पर क्या कहेंगे आपसे बैठ के कि ये पार्टी इसको नुकसान पहुंचा रही, वो पार्टी इसको नुकसान पहुंचा रही। आप मुझे बताओ, अभी जब ये रोड टेस्ट हुआ कौन सी पार्टी के लोग भाग के जिनकी वजह से सरकार दोबारा से बनी? बताओ कौन सी पार्टी है? कौन सी पार्टी? जोर से बताओ। हमारा नंबर थे क्या? हमारे नंबर भागा गया, हमारे नंबर में भाग सकता है। मध्य प्रदेश में सरकार बदली, सीनियर पत्रकार साथी बैठे, मध्य प्रदेश में सरकार बदली, जनता ने वोट दिया कांग्रेस को और कांग्रेस के 20 महीने चले गए भाजपा में और सरकार बदल के शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। किसके नंबर भागे भाई? आप ये कहते हैं हम आपके खिलाफ बोले, हम आपका झंडा बनाए, आप नेता बनाओ, उसी पर हमारा आदमी नीचे बैठे हमारा आदमी कुछ बैठे अब अगर कोई बात होगी तो बराबरी की बात होगी, हिस्सेदारी की बात होगी, उसके अलावा कोई बात नहीं, मेरी बात होगी, हिस्सेदारी की बात होगी, बराबरी की बात होगी, पॉलिसी की बात होगी। बताओ संप्रदाय के लोगों को क्या दोगे? बताओ मुसलमानों को क्या दोगे? बताओ छात्रों में क्या हिस्सेदारी दोगे? बताओ गरीब क्षेत्रों में क्या दोगे? बताओ प्रमोशन रिजर्वेशन दोगे में दोगे? बताओ पेमेंट दोगे में दोगे? बताओ लोन दोगे में दोगे? बताओ जो धंधों में ठेकेदारी में आरक्षण दोगे में दोगे? हम क्या बोलते हैं? हम सबको बनाएंगे, सब हमारी वोट से बनेंगे और जब हमारे बच्चों के भविष्य का मामला आएगा, जब हम कोई बोलेगा तब जाए सब सामने करो, कैमरे करो, वीडियो बनाओ और इस वीडियो को ट्रैक करके लगाओ। केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री जी को क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र प्रधान जी को, धर्मेंद्र प्रधान जी को कैमरा 30 सेकंड में और ये बात आपने पहुंचाओ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को पहुंचाओ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को पहुंचाओ, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को पहुंचाओ। जितने स्कूल बंद कर रहे हो सारे स्कूल बीमारी को लीज पर दे दो। कोई पैसा कोई फंड नहीं चाहिए, सारे स्कूलों में बीमारी के नौजवान हम लोग कैडेट तैयार कर देंगे, पढ़ाने का काम करेंगे, आप स्कूल से बेहतर से चलाने का काम करेंगे। आप सब क्योंकि एक स्कूल से स्कूल नहीं बंद होगा, गरीबों के किसानों के मजदूरों का भविष्य बंद हो जाएगा। भविष्य बंद करो और अगर ऐसे नहीं मानोगे तो आंदोलन से मानोगे, बहुत जल्द चिंता मत करो, कितना बड़ा आंदोलन करेंगे कि स्कूल बंद होना, स्कूल सबसे में जरूर जाएंगे। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों काफ़ी समय के बाद अब ये सभा समाप्त हो चुकी है, देख सकते हैं आप, काफ़ी भीड़ है। भाई के साथ एक फोटो लेने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, नीचे से मुझे ऊपर आना पड़ा। क्या मुझे लगता नहीं है कि हम ले पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है और
आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इसको उठा के रख दीजिए ना, अरे उठा के रख दीजिए, उधर साइड में कर दीजिए, उधर जाने दीजिए, हटिए हटिए, छोड़िए, लग जाएगा चोट, साइड हो जाइए, साइड कर दीजिए इसको साइड कर दीजिए, लग जाएगा, साइड में कोशिश करते हैं। बाहर निकल चुके हैं हम लोग।